एकदम साफ, स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र, पावन, पुनीत और दिव्य। अब बोर्ड नहीं है तो मैं सारी रामायण आपको समझा नहीं सकता। अब देखिए, इसमें 3 दिव्य शक्तियों का निवास है। आदि शक्ति श्री माता जी निर्मला देवी। पहला अक्षर नी मानी नहीं, ये नी शब्द जो है ये शून्य का द्योतक है, जैसे कि निराशा, निराधार, निरपराध, निसंशय, निष्क्रिय। तो ये जो नी उपसर्ग है ये शून्य का द्योतक है, यानी नहीं, यानी कि जीरो। दोनों हाथ खोल लीजिए। इस फोटो में जो शक्ति आएगी आपके हाथों पे आएगी। ओके, अब साहब क्या हुआ? पहली शक्ति कौन सी है इसमें? नहीं की शक्ति, यानी कि शून्य की शक्ति। ये आपके अंदर जितनी बुराइयां उनको खत्म कर देगी। तो पहली शक्ति महाकाली। दूसरा अक्षर म से बना महालक्ष्मी, जो उन्नति देती है, सुख शांति देती है, समृद्धि देती है। और तीसरा अक्षर इसमें है ल से बना ललिता। ललिता मानी सुंदर, यानी कि सरस्वती, जो रचना करती है, सृजन करती है, विद्या, कला और ज्ञान का सूत्रपात करती है। कितनी शक्तियाँ हो गई? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। और देवी मानी दिव्य। दिव्य का मतलब जो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु से ऊपर हो। हमारे भीतर कितने तत्व हैं? मनुष्य के भीतर तत्व कितने हैं? कौन कौन से तत्व? कोई बोले तो 1 मिनट में। कौन कौन से तत्व हैं? मनुष्य की रचना 5 तत्वों से विधाता ने की। वो 5 तत्व कौन से हैं? फौरन बोलो। हाँ बोलिए प्लीज। हाँ, जल, वायु, अग्नि, भूमि, आकाश। बैठिए, ताली बजाना इनके लिए, ताली। शुरुआत कहाँ से? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 तत्वों से विधाता ने मनुष्य को बनाया। और विधाता स्वयं कहाँ बैठा हुआ है? मनुष्य के भीतर। कहाँ है? ईश्वर का निवास कहाँ है मनुष्य के भीतर? हृदय में। हृदय में क्या है? आत्मा। और आत्मा की शक्ति कहाँ है मालूम? वो है आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे। ये जो रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म हो रही है, वहाँ पर ये नीचे एक त्रिकोणाकार अस्थि है, उसमें 3.5 वलय में एक दिव्य शक्ति का निवास है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, जिस पे आपका जीवन वृत्त लिखा हुआ है। ये कुंडलिनी अब जाग जाएगी। जैसे ही आप इस फोटो से बोलोगे, माँ मेरी कुंडलिनी को जगा दीजिए, मेरी गौरी माता को जागृत कर दीजिए, तो आप देखेंगे ये शक्ति एकदम से ऐसे खड़ी हो जाएगी और आपके 10वें द्वार में से तीसरा नेत्र खोल देगी। आपको विधाता ने कितने नेत्र दिए? 3। तीसरे नेत्र को संस्कृत में क्या कहते हैं? आत्मचक्षु अथवा अंतरचक्षु अथवा ज्ञान चक्षु अथवा दिव्य चक्षु अथवा शिव का नेत्र। और जब तीसरा नेत्र मनुष्य का खुल जाएगा, तब मनुष्य को क्या प्राप्त होगा? 5 मिनट मनुष्य को, 10 मिनट दे दो। जब तीसरा नेत्र खुल जाएगा तब मनुष्य को क्या प्राप्त होगा? जल्दी बोलो। ज्ञान। और मनुष्य को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, उसके अंधेरे मिट जाएंगे। आपके पास 3 नेत्र हो जाएंगे खुले हुए। 2 नेत्र अभी बाह्य जगत को देखने के लिए खुले हुए हैं। एक नेत्र और है जिसे अंतर चक्षु कहते हैं, जिससे आप अंतर मन का निरीक्षण कर सकते हैं, अपना अंतर निरीक्षण कर सकते हैं। आपके अंदर ज्योति प्रकाशित हो जाएगी और अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय का सिद्धांत लागू हो जाएगा। आपके भीतर से रोशनी की तरंगे, जैसे लाइट है ऐसी लाइट सिर में से निकलेगी और आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। भगवान शिव का चित्र देखा, गंगा कहाँ से निकल रही है? उसमें सिर में से। अब कुछ ही समय में आपके सिर में से भी गंगा की धारा निकलना शुरू हो जाएगी। अब बोलो, गंगा की धारा निकालें क्या? बोलो तो, बोलो तो। आपके सिर में से गंगा निकाल दें तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा बताओ तो? है? पानी की कमी नहीं होगी। ताली बजाना। ताली बजाओ। ताली नहीं बजी, दोबारा बजाओ। एक नया उत्तर दिया। देखिए, ये 10वां दरवाज़ा खुल जाएगा। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंभा, आवत जावत कछु न देखा, देखा बड़ा अचंभा, बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश, कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भिगोरा। ओके, तो नारियल फट जाएगा। ये नारियल फटने के साथ ही इसमें से पानी निकलेगा और गंगा की धारा आपके सिर में से निकलेगी। अब ये बताओ, ये अनुभव दे दें क्या? बोलो तो। ये अनुभूति होने के बाद क्या क्या होगा? बाबू पहले मैसेज ले लो। मैसेज जैसे ही कुंडली जागेगी, 84 लाख योनि के पीछे के सारे कर्म जल जाएंगे। आपकी स्लेट एकदम एकदम साफ हो जाएगी।
जो जो चिंताएं आपको सता रही हैं सारी चिंताएं खत्म। उसके बाद माता से जो मांगोगे एकदम पलक झपकते ही मिलेगा। आपको कोई विषय नहीं आ रहा है, आपने दुनिया भर का मेहनत लगा ली, सब कुछ रटंत विद्या कर ली, फिर भी नंबर अच्छे नहीं आए, तो माता अपने आप मदद करेगी, उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। आप इनसे बोलो माँ गणित में फ़ेल हो रही हो, विज्ञान में फ़ेल हो गई हैं, साइंस में, अंग्रेजी में, जो चाहिए वो देगी, पक्का देगी, ये गारंटी। अच्छा, दूसरी बात, हमें तो माता ने मृत्यु के मुख से बुलाया वापस, तो अब हमारा काम है बेटी बचाओ, 10.5 लाख कन्याएं बचानी हैं किसी भी। ये जिसको मिल गई उसका मतलब अकाल मौत से मुक्ति मिल गई। आप जो चाहोगे करवा सकते हो। सारे देवता इसके अंदर बैठे, हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा, लक्ष्मी, गौरी, शिव पार्वती, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, सारे इसके भीतर निवास करते हैं। कुरान में कितने अवतारों का जिक्र है? कुरान में बोल मालूम? कुरान में 4 अवतारों का जिक्र, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, अब्राहम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब ने जो बोला था वो ये करके दिखाएगी। सिद्ध करें क्या? बोलो। आपके कोई प्रश्न है क्या? प्रश्न पूछो। जो बीमारियां हैं, जो कन्याएं अपनी तकलीफ़ें इनसे नहीं बता सकती, डॉक्टर को नहीं बता सकती, इसको बताओ, ये फ़ौरन ठीक करेगी 100% बिना दवाई के। बस आपको मेडिटेशन करना है, एक नमक की जल क्रिया करनी है। कौन से विषय में? मैथ्स में। मैथ्स तो सबका ही दुश्मन है। एक्चुअली आपकी कंसंट्रेशन, जो आपकी एकाग्रता बन जाएगी, और तब फिर जब आप चिंतन करोगे तो जो चीज़ें भूल गए थे वो आपके दिमाग में अंकित हो जाएंगी। चलिए अब ध्यान शुरू करें। आपके कोई प्रश्न है तो पूछ लो। कोई प्रश्न नहीं है, दोनों हाथ खोलिए। अब बैठ लो, आप आगे आ जाओ। ये जो कन्याएं वॉलंटियर्स हैं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इस्लामिक कन्याएं विशेष रूप से आगे आओ, क्योंकि बहुत सारी बातें जो कुरान में नहीं है वो बताई जाएंगी। बैठो प्लीज़, बैठ जाओ। अब देखिए, हम लोग ध्यान करने वाले हैं, प्लीज़ बैठ जाओ, शांत हो जाओ। अगर कुछ पूछना है तो पूछो। 5 मिनट तो रुको, 2 मिनट रुक जाओ, जल्दी बैठो, जल्दी, बस 5 मिनट लगेंगे। बैठ जाओ दीदी, बैठो, हाथ खोल लीजिए। 1 मिनट, अब चुप हो जाओ ना। दोनों हाथ खोलिए। श्री माता जी, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय हमें दीजिए। श्री माता जी, क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? अगर आप सचमुच में आदिशक्ति हैं तो अपनी शक्ति का एहसास हमें कराओ। हमारे मन की सारी चिंताएं मिटाओ, हमारी दुविधाएं मिटाओ, हमारे दुख दर्द खत्म करो, अविद्या और अज्ञान खत्म करो, हमें एक नया जीवन दो, आनंद और प्रेम से परिपूर्ण, सुख और शांति से भरपूर जीवन, जिसमें कोई चिंता ना हो। ये आपने बोल दिया। अब ये फोटो करके दिखाई। दोनों हाथ खोल के रखिए, दोनों हाथ खोलो ना बेटा। अब इसकी शक्ति की तरंगे, अब माता आपको शक्ति देना शुरू करेगी। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और अपने ऊपर ध्यान लगाओ, ताकि आपका ध्यान भटके नहीं। ध्यान भटके नहीं। मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो, बाद में बातें कर लेंगे। पीछे जो कन्याएं बैठी, प्लीज़ ले लीजिए। आंखें बंद करके 2 मिनट ध्यान में जाओ। आंखें बंद कर लो, 2 मिनट ध्यान में जाओ, और सिर्फ इतना बोलो, माँ मुझे दिव्य शक्ति दीजिए। अब जो भी आपके आराध्य हैं, मान लीजिए इस्लामिक लोग हैं तो अल्लाह या मोहम्मद साहब, ओके। आप ऐसा मान के चलो मोहम्मद साहब आपके सामने बैठे हैं या अल्लाह आपके सामने बैठे हैं, ओके। आप ध्यान में जाइए और देखिए आपके हाथों की उंगलियों पर, आपके हाथों की उंगलियों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जैसा आएगा, ठंडे ठंडा, किसी किसी को गर्म आएगा, किसी को ठंडा आएगा। 2 मिनट ध्यान में जाओ, बोलना नहीं, बोलना नहीं। अगर एक भी व्यक्ति सारी नाव को डुबो देगा, आंखें बंद कर लो 2 मिनट के लिए, पिन ड्रॉप साइलेंस। माँ हमें दिव्य शक्ति दीजिए और हमारे सारे कलेश खत्म कर दीजिए। थके तो नहीं? थके तो नहीं? ठीक है, दूसरी कन्या लगाएं, ठीक है। आंखें बंद कर लो, ध्यान में जाओ। माँ हमें दिव्य शक्ति दीजिए। आपके हाथों की उंगलियों पर एक ठंडी ठंडी तरंग आ रही है।
जो अत्यंत सुख और शांतिदायक है। जिनका जन्म दिन के समय हुआ है उनके राइट हैंड में वाइब्रेशंस आ रहे होंगे, और जिनका जन्म सूर्यास्त के बाद रात्रि काल में हुआ है उनके बाएं हाथ में चैतन्य की धारा ज़्यादा होगी। अपने जन्म के हिसाब से चेक कीजिए किसके बाएं हाथ में शक्ति आई है, किसके दाएं हाथ में आई है। और कुछ बालक ऐसे होंगे जिनके दोनों हाथों में बराबर चैतन्य आ रहा है। कितने लोगों को ये दैविक शक्ति का बोध एहसास हो गया है? हाथ ऊपर करें। कितने लोगों को शक्ति महसूस हुई? हाथ ऊपर करके बताओ किन किन को ये चैतन्य आ गया है। हाथों में कुछ झंझनाहट सी आई है क्या, करंट जैसा? कितने लोगों को आया? हाथ तो ऊपर करो। किसी को भी नहीं आया है? एक बार दोबारा से मांगो। आपका ध्यान नहीं है। देखिए, पहले माथे पे हाथ रखो और बोलो कि माँ हमने सबको माफ़ कर दिया। बोलो तो। इस राइट हैंड को हृदय पे रखो। माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, मैंने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना रखा। ओके, मेरी आत्मा एकदम पवित्र है, मैंने सबको माफ़ कर दिया। अब इसके बाद इस हाथ को पीछे रखिए। हे परमात्मा आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हे परमात्मा आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे मानव जीवन से मुक्ति दे दीजिए। इसके बाद इस हाथ को यहाँ पे रखिए और उसको ऐसे घुमाइए। माँ मेरे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए। अब देखिए, अब दोबारा हाथ चेक कीजिए, अपने फोटो की तरफ देखिए। फोटो को देखो। दैविक शक्ति आने तो दो। मुंह खोलोगे तो नहीं आएगी, रुक जाएगी। माँ हमें दिव्य शक्ति दीजिए, हमारे जीवन के सभी दुख दर्द खत्म कर दो, हमारी चिंताएं खत्म करो और एक नया जीवन दो। अब देखो कितने लोगों को आ रही हैं वाइब्रेशंस। हाथ चेक करो ना, उंगलियां चेक करो। उंगलियों पर आएगा करंट जैसा। कैसा? गर्म ठंडा? ठंडा। कितने लोगों को ठंडी हवाई है? हाँ, अलग अलग ढंग से आएगी। पीछे कोई नहीं बता रहा है। कैसा लग रहा है? सिर में से चेक करो, सिर में से भी ठंडी हवा आ रही होगी, बालों से 2 इंच ऊपर। कैसा लग रहा है? खुल गया है? कैसा लगा? नो, कर ही नहीं रहे तुम। इच्छा ही नहीं है। इच्छा है, इच्छा नहीं है। ओके, देखिए जिनकी शुद्ध इच्छा है, बस 2 मिनट हो गया। बिस्किट तो आए नहीं।